हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 247। मैं हूं आपका होस्ट। हम फिर मिल रहे हैं एक और रिजल्ट एनालिसिस के साथ। स्टॉक मार्केट में जब कोई कंपनी टर्न अराउंड फेज से गुजरती है तो उसके क्वार्टरली नंबर्स पर पूरे मार्केट की नजर होती है। आज हम एक ऐसे ही हाई मोमेंटम स्टॉक का कंप्लीट स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने वाले हैं जिसने हाल ही में अपने Q4 FY26 के नंबर्स मार्केट में प्रेजेंट किए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे हम टिकर सिंबल DI कैप्स के नाम से जानते हैं। इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस और एक्सपेंशन प्लान्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि कंपनी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद एक नए ग्रोथ फेज में एंटर कर चुकी है। तो चलिए इसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का एक डिटेल ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। जो लोग इस बिजनेस मॉडल से पूरी तरह फेमिलियर नहीं हैं, उनके लिए एक क्विक बैकग्राउंड रिकॉल कर लेते हैं। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरीली पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए हेवी इक्विपमेंट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इसके कोर पोर्टफोलियो में पावर कंडक्टर्स, मल्टी कोर केबल्स और ट्रांसफार्मर शामिल हैं, जो हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन ग्रिड्स में यूज किए जाते हैं। वडोदरा, गुजरात में बेस्ड इस कंपनी का पैन इंडिया फुटप्रिंट काफी डायनामिक है। कुछ साल पहले तक कंपनी मेजर डेट इश्यूज और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेसेस से गुजर रही थी, पर नए मैनेजमेंट के टेक ओवर और ऑपरेशनल कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद ये बिजनेस अब कंप्लीट रिवाइटलाइजेशन के रास्ते पर चल पड़ा है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन और फ्यूचर कमिटमेंट्स की। इस समय पूरे देश में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स पर मैसिव कैपेक्स चल रहा है, जिसका डायरेक्ट एडवांटेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को मिल रहा है। डायमंड पावर इस मल्टी ईयर ग्रोथ वेव को कैपिटलाइज करने के लिए अपनी कैपेसिटीज को अग्रेसिवली रैंप अप कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में अपनी मीडियम वोल्टेज यानी MV केबल्स की 5th प्रोसेसिंग लाइन को कमीशन किया है, जिससे इनका क्यूमुलेटिव रन रेट बढ़कर 775 से 800 किलोमीटर्स पर मंथ हो गया है। इसके साथ ही मैनेजमेंट का एक्सप्लिसिट कमिटमेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में, स्पेसिफिकली फिस्कल ईयर 26 के फेज में, ये इस कैपिटल इक्विपमेंट लाइंस को एक्सटेंड करके 13 प्रोडक्शन लाइंस तक ले जाएंगे। अगर ये टाइमली एग्जीक्यूट होता है तो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सीधा 1350 किलोमीटर्स पर मंथ को टच कर लेगी, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी को एक सॉलिड कुशन प्रोवाइड करता है। करंट न्यूज़ और ऑर्डर बुक डेवलपमेंट्स की बात करें तो कंपनी को कंसिस्टेंटली स्टेबल पावर यूटिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से रेपिटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रिसीव हो रहे हैं। कंटिन्यूअस कैपेसिटी एडिशन और सेक्टर वाइड री रेटिंग के चलते इस काउंटर में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट हो रहा है। वैसे दोस्तों, जिस डिसिप्लिन के साथ मैनेजमेंट अपनी इंटरनल लाइंस को ऑप्टिमाइज कर रहा है, अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाकर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिव कर देंगे तो हमारे एनालिसिस की डिलीवरी एफिशिएंसी भी डबल हो जाएगी। क्वालिटी कंटेंट स्केल करने में आपका कंट्रीब्यूशन क्रिटिकल है, इसलिए चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। लेट्स ट्रांजिशन टू द कोर फाइनेंशियल डैशबोर्ड टू वेरीफाई द फंडामेंटल स्ट्रेंथ। शुरू करते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस के मैथमेटिकल असेसमेंट से। नेट सेल्स मार्च 2025 के क्वार्टर में सेल्स जहां 334 करोड़ थी, वो दिसंबर 2025 में इंप्रूव होकर 474 करोड़ हुई और इस करंट Q4 FY26 में रेवेन्यू हैज जंप्ड सिग्निफिकेंटली टू 696 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBAT मार्च 2025 क्वार्टर का EBAT मात्र 14 करोड़ था, जो कंटिन्यूस कैपेसिटी स्केलअप के साथ इस क्वार्टर में 78 करोड़ क्लॉक हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हालांकि टेम्पररी कॉस्ट पुश की वजह से 11% के रेंज में स्टेबलाइज हो रहा है, पर एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूस एक्सपैंडिंग ट्रेजेक्टरी में है। नेट प्रॉफिट एंड EPS मार्च 2025 क्वार्टर में बॉटम लाइन काफी नैरो थी, अराउंड 8 करोड़, जो अब शिफ्ट होकर 61 करोड़ हो चुकी है। करस्पॉन्डिंगली क्वार्टरली EPS भी फ्रेम अप होकर 1.15 टच कर रहा है। अब पूरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट P&L पर एक ब्रॉड लुक डालते हैं। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल पैरामीटर्स को एग्जामिन करें तो FY24 का क्यूमुलेटिव रेवेन्यू जहां 343 करोड़ था, वो FY25 में 1115 करोड़ और अब FY26 के क्लोजिंग नंबर्स में एक्सपोनेंशियल स्केल पर 1910 करोड़ रिकॉर्ड किया गया है। इस टोटल रेवेन्यू सर्च के चलते एनुअल नेट प्रॉफिट FY24 के 17 करोड़ से एक्सटेंड होकर इस ईयर 158 करोड़ तक पहुंच चुका है। चलिए बैलेंस शीट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और रेशियोज का क्रिटिकल ऑडिट कर लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट एविडेंट है। जहाँ कंपनी का नेट ब्लॉक एसिड बेस रोबस्ट हो रहा है, वहाँ पुराने स्ट्रक्चरल लायबिलिटीज और अक्यूमुलेटेड लॉसेस को ऑफसेट किया जा रहा है। हालांकि अग्रेसिव ग्रोथ एक्सपेंशन के चलते इनके वर्किंग कैपिटल साइकिल में हल्का सा स्ट्रेस विजिबल है। डेटा डेज 69 डेज से इंक्रीमेंटल शिफ्ट लेकर 88 डेज पर आए हैं और टोटल वर्किंग कैपिटल डेज अराउंड 82 डेज मेजर किए गए हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट को लिक्विडिटी फ्लो और शॉर्ट टर्म एसेट्स को क्लोजली वैल्यूएट करना होगा। मार्केट पोजीशनिंग को बेहतर समझने के लिए पीयर ग्रुप इवैल्यूएशन जरूरी है। पावर और इलेक्ट्रिकल केबल सेक्टर में इंडस्ट्री लीडर्स जैसे पॉलीकैब इंडिया, KEI इंडस्ट्रीज और अपार इंडस्ट्रीज ऑपरेट करते हैं। पॉलीकैब का मार्केट कैपिटलाइजेशन जहां प्रीमियम टियर में स्टैंडर्डाइज है, वहां डायमंड पावर करंट फ्रेमवर्क में लगभग 10,400 करोड़ से 10,900 करोड़ के जोन में एक फास्ट इमर्जिंग मिड कैप पार्टिसिपेंट है। हालांकि हमें वैल्यूएशंस पर काफी ऑब्जेक्टिव रहना होगा। जहां इंडस्ट्री जायंट्स का एवरेज ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE मल्टीपल 53 से 55 के बैंडविड्थ में सेट है, वहां डायमंड पावर इस समय क्लोज टू 96-98 के सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड प्रीमियम वैल्यूएशन पर मल्टीफोल्ड मल्टीबैगर
परफॉर्मेंस डिस्प्ले कर रहा है। मार्केट इस प्रीमियम मल्टीपल के थ्रू फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ और स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड को काफी एडवांस में डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रहा है। इक्विटी स्ट्रक्चरिंग और ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए लेट्स लुक क्लोजली एट द एक्चुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न मैट्रिक्स। इस डेटा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिलता है दोस्तों। अगर हम हिस्टोरिकल पैटर्न्स को कंपेयर करें तो मिड 2023 में प्रोमोटर्स के पास मात्र 11.41% की होल्डिंग थी, जबकि डीआईआईज के पास लगभग 66.65% की हैवी होल्डिंग हुआ करती थी। लेकिन पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग मार्च 2024 से पूरा डायनामिक बदल गया। करंट स्टैंडिंग की बात करें तो मार्च 2026 क्वार्टर के क्लोज डेटा के मुताबिक प्रोमोटर्स के पास अब एक सॉलिड और डोमिनेंट 84.02% की इक्विटी कमांड है, जो दिखाता है कि मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन कन्विक्शन और कंपनी पर कंट्रोल इस समय टॉप टियर लेवल पर सेट है। वहीं अगर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को देखें तो एफआईआईज की होल्डिंग पिछले साल के 1.41% के पीक से थोड़ी कूल डाउन होकर अब 0.36% पर चेक हो रही है और डीआईआई ओनरशिप कंट्रोल होकर 0.07% पर टारगेटेड है। वहीं बचा हुआ स्ट्रक्चरल पोर्शन यानी लगभग 15.55% हमारी और आप जैसे रिटेल पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास डिस्ट्रीब्यूशन में होल्ड पर है। नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स भी लगभग 52,727 पर स्टेबलाइज्ड है। ओवरऑल प्रमोटर ब्लॉक का इतना बड़ा इक्विटी कमांड लाइन एसेट एलोकेशन को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जरूर प्रोवाइड करता है। चलिए अब मैथमेटिकल इंडिकेटर्स को साइड में रखकर डायरेक्ट प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं और चार्ट्स पर देखते हैं कि टेक्निकल सेटअप क्या कहानी बयान कर रहा है। अगर आप डेली चार्ट को जूम आउट करके देखें तो स्टॉक लाइन में एक लंबा कंसोलिडेशन और डाउनवर्ड ड्रिफ्ट चल रहा था, जहां इसने जनवरी और अप्रैल के बीच लगभग 118 रुपए से 124 रुपए के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। उसके बाद अप्रैल के स्टार्ट से स्टॉक में एक पावरफुल अक्यूमुलेशन देखने को मिला और राइट नाउ स्टॉक अपट्रेंड में लॉक होकर डायरेक्ट 206.65 रुपीस के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। रेड और ग्रीन कैंडल्स का स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। मूविंग एवरेज सपोर्ट VWMA चार्ट पर जो आप ये येलो लाइन देख रहे हैं, यह है इसका 20 पीरियड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, जो अभी 186.23 रुपीस के आसपास रनिंग है। नोटिस कीजिए दोस्तों, जब भी स्टॉक में हल्का सा करेक्शन आया है, प्राइस ने इस मूविंग एवरेज लाइन के पास आकर सपोर्ट लेने की कोशिश की है और फिर से बाउंस बैक किया है। जब तक प्राइस इस 186 रुपीस लाइन के कंफर्टेबली ऊपर होल्ड कर रहा है, ट्रेंड फंडामेंटली बुलिश साइड पर ही सेटअप रहेगा। लोअर साइड पर हमारा इमीडिएट और स्ट्रांगली डिफाइंड सपोर्ट एरिया निकल कर आता है 180 रुपीस से 186 रुपीस का जोन, जहां हमारा VWMA लाइन भी प्लेस्ड है। अगर इस रेंज से नीचे ब्रेक होता है तो नेक्स्ट मेजर स्ट्रक्चर लाइन सीधा 164 रुपीस के पास स्विच करेगी। अपसाइड बैरियर की बात करें तो स्टॉक अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट कर रहा है और एक बार अगर ये 210 रुपीस के हॉरिजॉन्टल लाइन को डेली क्लोजिंग बेसिस पर क्लियर कर देता है तो नए स्ट्रक्चरल एब्सोल्यूट हाइज अनलॉक हो जाएंगे। बॉटम पैनल पर अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में इंस्टीट्यूशनल बाइंग वॉल्यूम्स में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला है, स्पेसिफिकली मे एंड के कैंडल्स पर। लेकिन साथ ही हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI पर भी ध्यान देना होगा, जो राइट नाउ 75.85 पर चल रहा है और इसका एवरेज 69.95 पर है। इसका मतलब मैथमेटिकली एसेट क्लियर ओवरबॉट स्पेक्ट्रम में एंट्री ले चुका है। टेक्निकल डिसिप्लिन कहता है कि जब RSI इतना गर्म हो तो टॉप पीक्स पर ब्लाइंड अग्रेसिव चेसिंग करने के बजाय VWMA यानी की सपोर्ट लाइंस के आसपास मिलने वाले माइनर कूलडाउन्स या पुलबैक्स का वेट करना ज्यादा इंटेलिजेंट क्राइटेरिया होगा। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज: स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एनुअल बेसिक पैरामीटर्स पर कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कंटिन्यूअस स्केल देखने को मिल रहा है। मैक्रो टेलविंड्स, कंट्री वाइड पावर जनरेशन ग्रिड स्केल और कैपेक्स साइकिल कंपनी के रेवेन्यू विजिबिलिटी को डायरेक्ट लिंक देता है। कैपेसिटी एग्रेशन, सिस्टमैटिक सेटअप एक्सपेंशन स्टेप्स हाईली ऑपरेशनल ग्रोथ विजिबिलिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लीन प्रमोटर स्टेक, जीरो प्लेज डेंसिटी के साथ मैक्सिमम अलाइनमेंट होल्डिंग रिस्क एलिमेंट को रिड्यूस करती है। कॉन्स: प्रीमियम वैल्यूएशंस, 96x का हाई ट्रेलिंग अर्निंग्स मल्टीपल इमीडिएट वैल्यूएशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कंस्ट्रेन करता है। वर्किंग कैपिटल एक्सटेंशन, डेज आउटस्टैंडिंग बढ़ने की वजह से इनिशियल कैश कन्वर्जन साइकिल्स में स्लाइट वेरिएंस चेक रिक्वायर रहेगा। हिस्टोरिकल रिजर्व्स एडजस्टमेंट्स, बैलेंस शीट कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग के चलते हिस्टोरिकल एक्यूमुलेटेड लॉसेस स्ट्रक्चरल बेस पैरामीटर्स पर एक्टिव हैं। इन कंक्लूजन, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने पोस्ट इंसॉल्वेंसी रीस्ट्रक्चरिंग फेज में एक मेजर ऑपरेशनल रेजिलियंस मैनिफेस्ट की है। इंडस्ट्रियल मैक्रोज इनके डायरेक्शन में अलाइन है और न्यूमेरिकल डेटा स्केलेबिलिटी एस्टैब्लिश कर रहा है। लेकिन प्रीमियम इक्विटी वैल्यूएशन फैक्टर को हम ओवरलुक नहीं कर सकते, इसीलिए ऑटोमेटेड लेवल्स चेस करने के बजाय प्रॉपर कैलकुलेटेड पोजीशन साइजिंग के साथ कंटिन्यूअस क्वार्टर मैट्रिक्स ट्रैक करना एक इंटेलिजेंट डिसीजन क्राइटेरिया होगा। किसी भी सिंगल स्टॉक कमिटमेंट से पहले रिस्क असेसमेंट और एडवाइजर एनालिसिस जरूरी चेकलिस्ट है। ऑन दिस नोट वी एंड दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।